आज से 3 साल पहले दिसंबर में मेरी राहु की महादशा स्टार्ट हुई थी। उसके जस्ट 1 महीने बाद मेरे पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। मैं जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाता हूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है। मेरे 4 साल का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। मेरी मेंटल हेल्थ ख़त्म हो जाती है। जिस फील्ड में मैं एजुकेशन ली थी और जो करना चाहता था, उससे पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इन 3 सालों में राहु ने एक एक लेयर करके पूरी लाइफ मेरी खराब कर दी। सब कुछ तबाह किया, सारी दिशाओं से मुझ पे तीर चलाया राहु महादशा ने। जबकि मेरा राहु उच्च का है, 9th हाउस में शुक्र की राशि रोहिणी नक्षत्र में राहु है मेरा। बाकी हाउस, जो 9th हाउस होता है वो लक का होता है, वहाँ पे राहु को थोड़ा इतना सही नहीं मानते। तो हाउस गलत है, लेकिन शुक्र की राशि का राहु, रोहिणी नक्षत्र का राहु, 9th हाउस लक का, फादर का, बिलीव्स का, एजुकेशन का भी एक तरह से हायर स्टडीज का होता है। तो वहाँ पे राहु बैठ के, जब राहु की महादशा स्टार्ट हुई तो सबसे पहले अटैक हुआ मेरे फादर पे। उसके बाद राहु वहाँ से मेरे लग्न पे देख रहा है, तो मेरी पर्सनालिटी पे खुद ही सोचने लग जाता था कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, क्या फेक कर रहा हूँ, क्या सच है, मेरी पर्सनालिटी में क्या सच्चाई है, या क्या मैं बस मतलब सब पूरा खुद को ही शक करके पूरा पूरा ऑरा को खुद ही नेगेटिव वे में देखने लग गया था। उसके बाद राहु की दृष्टि मेरे एजुकेशन हाउस, 5th हाउस पे पड़ रही है 9th हाउस से। तो उसने मेरी एजुकेशन, मेरे इंटरेस्ट, मेरी क्रिएटिविटी को ऐसा फैला दिया, पूरा इस तरह से फैल गया। अब एक दिन सो के उठ रहा है तो गर्वित पाठक जी उठ रहे हैं, एक्टर, महान एक्टर गर्वित पाठक। एक दिन उठ रहे हैं यूट्यूबर गर्वित पाठक। एक दिन उठ रहे हैं बिजनेसमैन गर्वित पाठक। और एक दिन उठ रहे हैं कॉरपोरेट मजदूर गर्वित पाठक। तो रोज रोज इंटरेस्ट, एजुकेशन चेंज होना, स्टेबिलिटी नाम की चीज ही नहीं। करूँ क्या? पिछले 3 साल से मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, कंटेंट क्रिएशन सोचता था तो आज अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन एनर्जी फील ही नहीं हो रही है। फिर एक्टिंग से रिलेटेड कुछ करना है तो पैसे नहीं है, प्रॉब्लम्स और सब रीजन। बिजनेस करना के लिए पीछे बैकअप नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो 3 साल से मैं खुद के माइंड के इल्यूजन में, जो राहु ने फंसाया है मुझे, 3 साल मेरी लाइफ के इतने क्रेजी तरीके से गए ना, इतना क्रेजी कि मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था। सबसे पहले उसने मेरी एजुकेशन को ऐसा खट 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 के तोड़ा, मेरे इंटरेस्ट को तोड़ा, मेरी पर्सनालिटी को तोड़ा कि मैं क्या फेक करता था, क्या जरूर। तो फिर एक एक करके मुझे 2-3 साल लगा फिगर आउट करने में कि मैं इंसान कौन हूँ, मैं क्या फेक करता हूँ, क्या जेन्युइन करता हूँ। बाकी यही चीज़ बेनिफिट हुई मुझे। अब जैसे ही मेरे राहु में गुरु का अंतर आएगा तो अब चीज़ें सॉर्ट होते जा रही है धीरे धीरे। मैं पर्सनालिटी समझ गया, मैं बहुत सारी चीज़ें फेक करना बंद कर दिया, पीपल प्लीजिंग बंद कर दी, लोगों को ग्रांटेड लेना बंद कर दिया, और इतना लोगों से फियर होता नहीं है अब मुझे। मतलब पहले बहुत, तो सब लेयर तोड़ी उसने एक 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 एक। मेरे रिलेशनशिप के रिलेटेड जो भी फेक था वो हटाया उसने। तो बहुत, जैसे जैसे अब राहु गुरु की तरफ बढ़ रहा है ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जेन्युइन तरीके से बाहर आया हूँ, या थोड़ा अब नेचुरलनेस आ गई है, थोड़ा ऑथेंटिक, एक ऑथेंटिसिटी आ गई है। स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन चीज़ें पहले से बहुत अच्छी हो गई। मतलब आज से जब 3 साल पहले मैं खुद को देखता हूँ ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि एक खोखला इंसान था जिसका माइंड और सोल से कनेक्शन नहीं था। और 3 साल के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल का, मेरे ब्रेन का, मेरे पैशन का धीरे धीरे तीनों का अलाइनमेंट हो रहा है। अभी भी प्रोसेस में है, लेकिन कुछ हद तक एक अलाइनमेंट चल रहा है। मतलब कनेक्शन फील हो रहा है अब। पहले ऐसा लगता था कि मैं गर्वित पाठक कुछ और हूँ, मेरा दिमाग कुछ और है, मेरा पैशन कुछ और है। सब ऐसे ऐसे बिखरा हुआ था। तो 3 साल में जब जैसे ही राहु स्टार्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसने सब कुछ बिखरा दिया है। लेकिन यूजुअली मेरी लाइफ पहले से ही बिखरी हुई थी 3 साल पहले से।
बस राहु ने आके तो वो चीजें दिखाई मुझे कि देख ये इल्यूजन है, ये फेक कितना है, तू खुद कितना फेक है, तेरे पास चीजें कितनी फेक है। तो एक एक करके फिर मेरी पर्सनालिटी में से चीजें बनती है। अब वापस से जब मैं खुद को फील करता हूँ, अब बहुत जेन्युइन फील करता हूँ। मैंने अपने पास लोगों का नेचर चेंज होते हुए देखा है अभी 3 साल बाद, कि पहले वो लोग अलग तरीके से रहते थे, अब भी अलग तरीके से रहते हैं। क्योंकि उनको भी सेंस होता है कि अब एक पावरफुल एक एज अ, मतलब अभी मैंने कुछ किया नहीं है, फिर भी मैं एज अ पर्सनालिटी होल्ड करता हूँ अब। मेरे खुद के ओपिनियंस है, मेरी खुद की चीज़ें हैं, मैं कुछ हूँ अब जेन्युइनली। पहले भी था, पहले भी पर्सनालिटी स्ट्रांग थी या कुछ था, लेकिन अब 3 साल बाद कुछ अलग फील होता है, एक एक ऑथेंटिसिटी फील होती है। तो राहु ने बेसिकली अभी तक तो ये किया है, अब देखते हैं राहु महाराज आगे 18 साल क्या करने वाले हैं।